हिंदी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका 5 तारीख का होने वाला है, पूरा का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। मैं बता दूं, टोटल आपके 6 सेट आने वाले हैं। याद रखिएगा, ए से लेके ABCDE और F आते हैं। अभी 11वीं की परीक्षा हुई थी, टोटल 6 सेट आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बढ़िया से याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन में उत्तर सहित बताऊंगा पूरा, तो पूरा वीडियो देखना है और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। 6 के 6 सेट याद कर लेना, क्या पता आपके यहाँ कौन सा सेट आने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से आपको अपनी तैयारी कर लेना है और अच्छे से पूरा पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए, पूरा उत्तर बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल, भक्ति काल, रीति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। तो रीति काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, रीति काल हो जाएगा। अच्छे से इसको पढ़ के जाना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, कबीर दास की भाषा है अवधी, राजस्थानी, ब्रज, सदुखड़ी। तो कौन सी भाषा? सदुखड़ी भाषा हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो रस के अंग होते हैं आपके 4। कितने रस के अंग होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था ससुराल, दादी के, नानी के, मौसी के। तो कहाँ भेजा था? ससुराल भेज दिया था, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखें। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। अब भाई तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं आपका। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था अशोकनगर, राजेंद्र नगर, पुष्पा नगर, राजीव नगर। तो राजेंद्र नगर में, ठीक है। एक एक याद कर लेना, गारंटी के साथ अगर आप छठों सेट कर जाते हो आपका पूरा पेपर आएगा। फिर आपका आता है, खुलेगी साकल बंद तो द्वार की, ठीक है। मात्रिक छंद में की गणना की जाती है? तो मात्राओं की गणना की जाती है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है? तो रूपक में। किस में होता है? रूपक में होता है। कि कुत्ते तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को तिंडरी क्या कहते थे? सॉरी, खोटी। क्या कहते थे? खोटी, माफ करिएगा। क्या कहते थे? खोटी कहते थे, खोटी। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। नानी के मन में की आजादी के प्रति जुनून था? तो देश की आजादी के प्रति, ठीक है, देश। पूरे उत्तर बता रहा हूं, ठीक है। सारे सेट लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना है। सारे सेट पढ़ के जाना। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है? सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है? असत्य हो जाएगा, ठीक है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू के जानकार थे? सत्य हो जाएगा। खाना एक क्रिया है? सत्य है। एकांकी में 3 अंक होते हैं? असत्य है, एकांकी में 1 अंक होता है। रीढ़ की हड्डी पाठ विधा कहानी में लिखी गई है? असत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी बनाना, क्या करना है आपको? सही जोड़ी बनाना है। ग्राम श्री तो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। 3 वर्णों का समूह तो गण कहलाएगा। मनोरथ विसर्ग संधि। संस्कृत तथा शिक्षा, श्यामाचरण दुबे। शत्रु का विलोम मित्र। इस जल प्रलय में परिश्रवनाथ रेणु। स्क्रीनशॉट ले लो भैया ने, वीडियो देख के लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रसकान किसके अनंत भक्त थे? तो श्री कृष्ण जी। किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे, है ना। कृष्ण जी, श्री कृष्ण,
ठीक है। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दा अलंकार। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। रीढ़ खड्डे कांकी राम स्वरूप ने रतन को क्या रतन से क्या मंगवाया था? मक्खन। क्या मंगवाया था? मक्खन। मक्खन। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तीन भेद। नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? बिलायत गए थे। कहाँ गए थे? बिलायत। बिलायत। बिलायत यानी इंग्लैंड गए थे। ठीक है ना। फिर प्रश्न आता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? रसखान अथवा किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। परेश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम। एक एक क्वेश्चन करना, अगला सेट भी तुरंत ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। अगला सेट भी जल्दी ही आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना आप लोग। ठीक है। जल है तो कल है विषम अनुच्छेद। वार्षिक परीक्षा संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद। बढ़िया से करना भैया, है ना। पूरा उत्तर अगला सेट भी आपका तुरंत आएगा भी, है ना। इसके बाद अगला सेट का वीडियो बनाऊंगा मैं। सारे सेट मैं आपको दे दूंगा, बढ़िया से पढ़ लेना और पेपर अच्छे से दे के आना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी दोस्तों में भेज दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से। अगला सेट भी मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ आपके लिए, है ना।